Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Please हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एसी से अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इस पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एसी का जो बिल है वो कम आएगा। तो लास्ट का एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल्कुल ही जीरो आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं टेक सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर, जो कि है क्लीन योर एसीज फिल्टर टाइम टू टाइम। यानी कि आपके एसी के जो भी फिल्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी इस तरह की जाली एसी के अंदर लगी होती है इंडोर और आउटडोर में, उनको टाइम पे हमें साफ करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर डस्ट आपके रूम का सारा जमा होता है। एसी आपके रूम की जो गर्म हवाओं को अंदर खींचता है, उसकी वजह से उसके साथ डस्ट भी अंदर आता है। तो डस्ट की वजह से जालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्रेसर को जो और ज़्यादा काम करना पड़ता है आपके डिजायर्ड टेम्परेचर के ऊपर पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा कंप्रेसर जोर लगा के काम करेगा उतना ही ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी एसी आपका कंज्यूम करेगा। तो आपकी इंडोर और आउटडोर की जो भी जालियां हैं उनको टाइम टू टाइम पानी से साफ करते रहें। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि हमारा है यूज प्रॉपर कर्टेंस इन योर रूम्स विंडो एंड डोर्स। यानी कि अपने एसी रूम में पर्दों का प्रॉपर इस्तेमाल करें आपके रूम पे, डोर और विंडो पे, क्योंकि इसकी वजह से आपके रूम की दो तरह की प्रॉब्लम दूर होगी। सबसे पहले जो भी सनलाइट आपके विंडो पे या रूम डोर पे पड़ती है, उसकी वजह से जो भी हीट होगी वो कम होगी पर्दे की वजह से। दूसरी चीज़, आपका स्पेस भी रूम का कम होगा पर्दे की वजह से। तो एसी और कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा डिजायर्ड टेम्परेचर पर पहुँचने के लिए, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कम होगा। क्योंकि एसी आपका अगर कम चलेगा तो डेफिनेटली एसी बिजली कम कंज्यूम करेगा, और अगर बिजली कम कंज्यूम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वैसे ही कम आएगा। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि है कीप मिनिमम फर्नीचर्स एंड आइटम्स इन योर रूम। क्योंकि जितना ज़्यादा कम सामान आपके रूम में रहेगा उतना ही एसी आपका कम पावर कंज्यूम करेगा। क्योंकि एसी जब ठंडी हवाएं अपने रूम में फेंकता है तो सबसे पहले सारी सतह जो भी होती हैं उनको ठंडा करता है, चाहे वो फर्नीचर की हो, दीवारें हो, छत हो या कोई भी चीज़ हो। तो अगर ज़्यादा फर्नीचर और ज़्यादा आइटम आपके रूम में रहेंगे तो एसी पहले उनको ठंडा करेगा और उसके बाद में रूम में आपकी हवाएं पूरी भरपूर होंगी। तो कोशिश यही करें कम से कम फर्नीचर आपके रूम में हो। अब गाइस बात करते हैं अपने चौथी पॉइंट के ऊपर, जो कि है कि अपने आउटडोर यूनिट को हो सके तो किसी न किसी शैडो या किसी छाया के अंदर रखने की कोशिश करें। क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट अगर आउटडोर के ऊपर पड़ती है तो वो हीट होता है, और हीट होने की वजह से कंप्रेसर को और काम करना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि उसको भी गर्म होने की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उससे ज़्यादा अगर वो गर्म होता है तो वो भी सही नहीं है, तो उसको ठंडा कंप्रेसर को करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर और ज़्यादा काम करता है। और अगर कंप्रेसर और ज़्यादा काम करेगा तो वही बात है, बिजली और ज़्यादा खपत करेगा। तो कोशिश ये करें कि किसी न किसी छाया के अंदर आउटडोर को आप रख सकें। दोस्तों पांचवा पॉइंट अपना ये है कि अपनी एसी को 24 डिग्री सेल्सियस पे ही चलाएं। क्योंकि आजकल आपने देखा भी होगा एसीज में ये सिस्टम सेट कर दिया है, जब भी आप एसी को बंद करके दोबारा से चालू करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक 24 पे ही वो चलता है। क्योंकि कंपनीज ये रिक्वायर कर रही हैं कि 24 से कम पे एसी को चलाना गलत है, क्योंकि अपनी बॉडी को 24 तक का ही टेम्परेचर सही रहता है। 24 से 26 तक का, 28-27 तक भी रख सकते हैं। उससे कम अगर अपन एसी को चलाते हैं तो एसी लगातार चलता ही रहता है, डिजायर्ड टेम्परेचर के बाद पहुंचने के बाद रुकता नहीं है। और उतनी ज़्यादा ठंड करने में भी कमरे में कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि बाहर तो टेम्परेचर 40 के आसपास ही है। तो एसी को अपन 26 के आसपास या 24 के आसपास चलाएंगे तो बेटर रहेगा, ज़्यादा हीट भी आपको फील नहीं होगी और अपनी बॉडी के लिए, सेहत के लिए भी ठीक रहता है। इसीलिए आज के एसीज में 24 के ऊपर ही ऑटोमेटिक सेट कर दिया है। अगर एसी बंद होके चालू भी होती है तो भी 24 पे अपने आप टेम्परेचर सेट हो जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि 24 पे ही एसी को चलाएं, जिसकी वजह से आपकी बिजली कंजप्शन कम हो और आपका बिजली बिल कम आ सके। अब बात करते हैं अपने उस पॉइंट के ऊपर जिसको अगर आप फॉलो करते हैं
तो आपका बिजली बिल 0 आएगा। तो सबसे पहले आपको एक प्लायर लेना है और इन भाई साहब की तरह आपको अपनी मेन लाइन का वायर पकड़ना है और दोनों को एक साथ कट कर देना है, जिसकी वजह से आपकी सारी बिजली गुल हो जाएगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आएगा। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो है गाइस, ये थी कुछ टिप्स आपके एसी के कारण बढ़ रहे बिजली बिल को कम करने के लिए। इनको आप डेफिनेटली फॉलो करिए और आपका डेफिनेटली बिजली बिल है वो कम होगा। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।